श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। श्री राम ने उस चीज़ को हंसते हुए एक्सेप्ट कर लिया। और दोस्तों श्री लक्ष्मण जी जो थे उनकी बचपन से सेवा कर रहे थे, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए, वो भी श्री राम जी के साथ चल दिए। और दोस्तों सीता जी को तो जाना ही था, लेकिन दोस्तों लक्ष्मण जी के मन में बहुत बड़ी एक शंका थी जिस समय वो वनवास की तरफ जा रहे थे। दोस्तों इसी पे वीडियो आज की आधारित है। आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और दोस्तों ये जानकारी लोगों को शेयर करिएगा। दोस्तों लक्ष्मण जी को ये शंका थी कि मैंने अपनी माता से तो आज्ञा ले ली है और माता ने खुशी खुशी आज्ञा दे दी है और माता जी बहुत खुश थी, लेकिन वो अपनी पत्नी उर्मिला के पास कैसे जाएं। दोस्तों उनका बहुत ही लेटेस्ट विवाह हुआ था और वो चाहते थे कि अगर मैं अपनी पत्नी को बिना बताए चला जाऊंगा तो वो शायद रो रो कर मर जाए। और दोस्तों अगर मैं पत्नी को नहीं बताता हूँ तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, और अगर पत्नी को बता देता हूँ तो वो साथ में जाने की जिद करेगी। और दोस्तों उसके जाने से क्या होगा, उसके भाई जो होंगे, जो हमारे और 2 भाई हैं और जो यहाँ की जनता है, उस पर बहुत बुरा संदेश जाएगा। दोस्तों इसलिए श्री लक्ष्मण जी चाहते थे कि श्री उर्मिला जी वहीं रहें। दोस्तों बड़ी हिम्मत करके श्री लक्ष्मण जी उर्मिला जी के पास गए। दोस्तों उर्मिला जी का जो व्यू देख करके श्री लक्ष्मण जी एकदम हैरान रह गए, क्योंकि उर्मिला जी जो थी श्री लक्ष्मण का इंतज़ार कर रही थी। वो पूजा की थाली लिए हुई थी और श्री लक्ष्मण जी को हंस के विदा करना चाहती थी। दोस्तों ऐसा देख करके श्री लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों ये भी उर्मिला जी का एक बहुत बड़ा त्याग था। दोस्तों उर्मिला जी ने कहा कि मैं नहीं चाहती आपकी भैया की सेवा करने में आप कोई बाधा है। मेरी सारी मनोकामनाएं तुम्हारे साथ हैं और मेरा तपोबल आपके साथ है। दोस्तों उर्मिला जी ने कहा पत्नी का धर्म है, अच्छी पत्नी वही होती है जो पति के संकोच को तुरंत समझ जाए और पति के संकोच में पड़ने से पहले ही उसके साथ संकोच जो है उससे उसको बाहर निकाल दे। दोस्तों ये प्रेम देखकर श्री लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए और श्री लक्ष्मण जी वन की तरफ चल दिए। दोस्तों श्री उर्मिला जी ने तुरंत एक दीपक जलाया जैसे ही श्री लक्ष्मण जी गए, और दोस्तों वो कहते हैं वो दीपक तब तक जलता रहा। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी जब तक श्री लक्ष्मण जी वापस नहीं आ जाते हैं। दोस्तों श्री लक्ष्मण जी जब गए तो वो दीपक जल रहा था और दोस्तों श्री उर्मिला जी तपस्या कर रही थी। दोस्तों उन्होंने कठोर तप किया। किस तरह का तप किया कि उन्होंने 14 वर्ष तक जग करके, दोस्तों हुआ ये कि जब श्री लक्ष्मण जी अपने श्री राम की और श्री सीता जी की सेवा में लगे रहते थे, वो चाहते थे कि वो दिन रात में भी सेवा करें। दोस्तों ये तभी संभव था कि रात में उनकी नींद कोई ले ले। दोस्तों जब पहला दिन आया तो श्री निंद्रा देवी उनके सामने प्रकट हुई और निंद्रा देवी ने उनसे कहा कि आप जो है मुझसे ये नींद हमसे ले लीजिए। दोस्तों जब निंद्रा देवी जी ने उनको ये आश्वासन दिया कि अगर आप ये नींद 14 वर्षों तक आपके बदले कोई सोता रहे तो ये संभव हो सकता है। दोस्तों श्री लक्ष्मण जी ने कहा मेरी पत्नी 14 वर्षों तक सोती रहेंगी। दोस्तों जब उर्मिला जी 14 वर्षों तक सोती रहीं तो इस प्रकार श्री राम जी निर्विरोध होकर के सेवा करते रहे। दोस्तों मेघनाथ जी का जब युद्ध हुआ श्री लक्ष्मण जी के साथ में, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। और दोस्तों संजीवनी बूटी लेते समय जब वो लौट रहे थे तो भरत जी ने समझा कि कोई राक्षस जा रहा है, और दोस्तों उन्होंने तीर मार करके श्री हनुमान जी को नीचे गिरा दिया। दोस्तों जब श्री हनुमान जी नीचे गिरे, जब उनको होश आया, तब श्री भरत जी को सारी बातें बताई कि लक्ष्मण जी को उसके लिए संजीवनी बूटी लेके जा रहा हूँ। दोस्तों ऐसे में मेघनाथ जी जो थे वो लक्ष्मण जी बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे, वो तो बेहोश ही पड़े हुए थे। दोस्तों ऐसे में श्री कौशल्या जी को जब ये पता चला तो कौशल्या जी ने कहा कि
हनुमान जी से कहा, लक्ष्मण जी से कहा कि श्री राम जी से कह देना जा करके कि जब वो लौट करके आए अयोध्या की धरती पे तो लक्ष्मण जी को साथ में ले करके आए, अकेले यहाँ ना आए दोस्तों। लेकिन जब श्री सुमित्रा जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि चिंता न करो, कह देना, हनुमान जी से कहा कि कह देना श्री राम जी से कि मैंने अपना एक पुत्र तो दिया ही है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपने दूसरे पुत्र को भी दे दूंगी। दोस्तों ऐसी थी सुमित्रा माता। दोस्तों ये सब चीज़ें जब श्री हनुमान जी ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। माताओं के बीच में इतना प्रेम था दोस्तों। इस प्रकार जब श्री हनुमान जी ने एक स्त्री को देखा खड़े हुए और वो बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रही थी, केवल मुस्कुरा रही थी, तो दोस्तों ऐसे में श्री हनुमान जी ने जानना चाहा ये कौन है। जब उनको पता चला ये श्री लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी हैं तो उन्होंने कहा आपके मन में कोई चिंता नहीं है। तो दोस्तों श्री उर्मिला जी ने कहा मेरा दीपक जल रहा है, जब तक मेरा दीपक जलता रहेगा तब तक मेरे पति को कुछ हो नहीं सकता है, और ये मेरा दृढ़ विश्वास है, मैंने दीपक जला रखा है। दोस्तों बात आई गई हो गई जब श्री राम जी हनुमान जी और श्री सेना के साथ जब वो लौट करके आए अयोध्या की तरफ, रावण को मार करके जब उन्होंने कई सालों तक राज्य किया दोस्तों, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन एकदम से काल आ गया दोस्तों। काल आया, वो कहने लगा श्री राम जी से मुझे आपसे अकेले में मिलना है, और अगर कोई दूसरा यहाँ पे आएगा तो मैं तुरंत जो है वो आपको उसे मृत्युदंड देना पड़ेगा। दोस्तों श्री राम जी ने उससे मैं ऐसा ही करूँगा। और दोस्तों जब काल जो है श्री राम जी से मिल रहा था तो ऐसे में दुर्वासा ऋषि काल के रूप में आ गए, और दोस्तों उन्हें लक्ष्मण जी से जिद करने लगे कि मुझे तुरंत श्री राम जी से मिलना है। लक्ष्मण जी ने मना किया कि वो उनकी मीटिंग चल रही है काल के साथ। कहा नहीं, मुझे मिलना है, नहीं ऐसा करने दोगे तो मैं पूरे अयोध्या वासियों को, तुम सभी लोग को श्राप दे दूंगा। दोस्तों सभी अयोध्या वासियों को श्राप से बचाने के लिए श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत उनको आज्ञा दे दी, और जैसे ही आज्ञा दी तुरंत काल वहाँ से चला गया। उस नाराज़ हो गया, उसने कहा मैंने कहा था कि यहाँ कोई दूसरा नहीं आ सकता है। और दोस्तों काल जो था जब चला गया तो श्री राम जी को अपने शर्त के अनुसार श्री लक्ष्मण जी को अपने देश से निकालना था। दोस्तों देश से निकालना क्या था कि श्री राम जी को समाधि लेनी थी, क्योंकि वो श्री लक्ष्मण जी के बिना तो रह ही नहीं सकते थे। दोस्तों तुरंत श्री राम जी गए और उन्होंने जल की समाधि ले ली। और दोस्तों इस प्रकार अयोध्या की जनता देखती रही कि श्री राम जल समाधि ले रहे हैं। और दोस्तों श्री राम जी को डर था कहीं ये चीज़ हनुमान जी ना जान जाएं। और दोस्तों जब श्री हनुमान जी बाहर की तरफ चले गए तभी उन्होंने ऐसा किया। और दोस्तों थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि उसी समय जब श्री लक्ष्मण जी थे उन्होंने भी जब देखा कि मेरे भैया ने ऐसा किया है तो दोस्तों श्री लक्ष्मण जी लौट के ही नहीं आए, उन्होंने भी जल समाधि ले ली। दोस्तों इस प्रकार दोनों लोगों ने जल समाधि ले ली। लेकिन दोस्तों जब श्री लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई, उसका अंत समय आ गया, तब ये चीज़ जब उनकी पत्नी उर्मिला को पता चली तो उर्मिला जी आई। वो और पत्नियों की तरह रोई नहीं, वो अपने आप में बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई थी। और दोस्तों वो जो थी आई और वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और दोस्तों उनकी हंसने का कारण था क्योंकि वो हंस के कह रही थी मेरे पति ने सदैव धर्म का पालन किया है और मैंने भी अपने पति का धर्म का पालन किया है। और दोस्तों मैंने सदैव अपने भाई को पूजनीय माना है। श्री लक्ष्मण जी ने सदैव अपने भाई की रक्षा की है, भाई के साथ लगे रहे हैं, भाई की सेवा की है। और दोस्तों श्री माता सीता की भी सेवा की है। और दोस्तों आज श्री लक्ष्मण जी ने अयोध्या को बचाने के चक्कर में और अपने भाई को और अपनी जनता को बचाने के चक्कर में फिर श्री धर्म का अपना पालन किया है। दोस्तों इस प्रकार श्री लक्ष्मण जी ने पूरे ज़िंदगी अपने धर्म का पालन ही करते रहे। दोस्तों उनकी नई नई अभी शादी हुई थी, बचपन में वो श्री राम जी के साथ धर्म निभाते रहे। और दोस्तों उसके बाद वो 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले गए। और दोस्तों थोड़े दिन श्री राम जी ने राज किया और उसके बाद फिर वो अपने भाई की मृत्यु के बाद तुरंत अपने आप को उन्होंने अंतिम लीला में समा लिया। दोस्तों जब ये चीज़ उनको पत्नी जी को पता चली तो उन्होंने